देश के कई शहरों में चीनी के दाम पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। 40-45 रुपए वाली चीनी सीधे 60-65 और कई जगह 70 रुपए तक पहुंच गई। सुबह की चाय से लेकर जलेबी तक का हिसाब बदलने जा रहा है। ऐसा तब हुआ जब त्योहार से पहले बाजार में मांग बढ़ने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन क्या सचमुच देश में चीनी की कमी है? सरकार कहती है घबराने की जरूरत नहीं, तो वहीं सरकार के प्रतिनिधि का कहना है कि सरकार को चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से चीनी के दाम में तेजी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। सरकार का यह आवश्यक कदम था घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए। इसलिए 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर जीरो ड्यूटी की मंजूरी दी गई है। मतलब विदेश से आने वाली चीनी पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त सप्लाई की जा सके। चीनी उद्योग की संस्था आईएसएमए का कहना है देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और नया क्रॉसिंग सीजन इस बार 10 से 15 दिन पहले शुरू होने की उम्मीद है। आईएसएमए का दावा है कि दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग है, लेकिन विपक्ष की कहानी अलग है। अरविंद केजरीवाल से लेकर जयराम रमेश तक का आरोप है कि गन्ने का बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला गया, जिससे चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई। यानी एक तरफ सरकार कह रही है यह एक ऐतिहासिक कदम है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे इथेनॉल नीति से जोड़ रहा है। अब आंकड़ों पर जाते हैं। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। देश में 703 चीनी मिलें हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग रही। उद्योग के नुकसान के मुताबिक उत्पादन 3.2 करोड़ टन रहने की उम्मीद थी, लेकिन यह करीब 3 करोड़ टन ही रहा। उधर पिछले सीजन में आखिर में बचा हुआ स्टॉक भी सामान्य से कम था, यानी शुरुआती भंडार कम मिला। उत्पादन भी अनुमान से कम रहा और त्योहारों में पहले बाजार में खरीदारी बढ़ गई। इसलिए सरकार ने आयात का रास्ता खोल दिया। अब सवाल यही है, क्या विदेश से आने वाली चीनी कीमतों की मिठास वापस लाएगी या त्योहारों तक चीनी और महंगी होगी?